Assalamualaikum students, welcome to my YouTube channel EduTech team. I hope you all are good and safe at your homes. जैसे कि आप सबको पता है, हम जो लेसन हमारी यू थ्री की थीम फॉर अ ड्रीम पढ़ रहे थे वो हमने कंप्लीट कर ली और उसके क्वेश्चंस की पीडीएफ भी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। आज इस वीडियो में हम इस लेसन की जो ग्रामर वर्क है या जो बुक एक्सरसाइज है वो हम करेंगे। सब अपनी बुक का पेज नंबर 6 निकालेंगे जो यू3 वाली बुक है आपकी। चलिए अब हम शुरू करते हैं। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, पहले ही जो है हमारा जो इसमें बुक एक्सरसाइज है वो है एक्सपेंड वर्ड्स। वर्क इन पेयर्स एंड मेक अ माइंड मैप ऑन सपोर्ट। राइट डाउन द नेम्स ऑफ as many supports as you can think of. Some names have been given as examples. जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये क्या है? सपोर्ट है गेम को हम सपोर्ट कहते हैं, ठीक है, गेम्स को। और ये कह रहे हैं क्वेश्चन में आप जितने भी सपोर्ट्स का नाम लिख सकते हो आप नीचे लिखें। कुछ जो है इन्होंने वहीं से दिए हुए हैं। पहले इन्हें आर्चरी दी है, तीरंदाजी, ये भी एक सपोर्ट है। दूसरा इन्होंने चेस दिया है जिसे हम शतरंज कहते हैं, ये भी एक सपोर्ट है। तीसरा है कैनोइंग है, ये भी एक सपोर्ट है। आप इसके बगैर जितने भी लिख सकते हैं ये आप अपनी कॉपी पे लिखना, और ये आपका जो है आज का असाइनमेंट है या होमवर्क है। कुछ का नाम मैं भी बता देता हूँ, जैसे कि अगर हम कहेंगे फुटबॉल जैसे है, फुटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी है, और बहुत सारी सपोर्ट्स हैं जो आप खेलते भी हैं और आप देखते भी हैं, वो आप खुद लिखेंगे। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ दीज आर इंडोर गेम्स विच आर प्लेड आउटडोर्स? एनी आर एनी ऑफ देम प्लेड इन वाटर? जो आप ऊपर लिखेंगे सपोर्ट्स के नाम, कौन कौन सा सपोर्ट्स खेला जाता है, जैसे चेस है, आर्चरी है, कैनोइंग है, और बहुत सारे हैं जिनके आप नाम लिखेंगे जो आप देखते भी हैं। और आप उनके आगे लिखना उनमें से कौन इंडोर गेम कौन है, आउटडोर गेम कौन है। इंडोर गेम जो होती है वो जो हम अंदर खेलते हैं, किसी प्लेस पे खेलते हैं जो बंद होती है, वो अंदर हम खेलते हैं, उसे हम इंडोर कहते हैं। और जो हम बाहर खेलते हैं आउटडोर्स में, जा जैसे कि क्रिकेट हम आउटडोर खेलते हैं, चेस है, बैडमिंटन है, या बाकी कैरम बोर्ड है, वो क्या हम इंडोर खेलते हैं। ऐसे ही आपने लिखना है, आपने जो गेम लिखी है वो इंडोर है या आउटडोर है। और उनमें से कोई ऐसी भी गेम है क्या जो पानी में खेली जाती है, जैसे कि स्विमिंग है, जो आप लिखोगे। अब हम आगे चलते हैं। से इट राइट, हमने इनको सही से पढ़ना है। लिसन एंड से द वर्ड्स बिलो, सुनना है। जैसे कि आपका टीचर अगर पहले पढ़ेगा आपने सुनना है और उसके बाद आपने ये पढ़ने हैं। जैसे आर्चरी, पहला है आर्चरी, दूसरा है चैंपियनशिप, तीसरा है इवेंचुअली, और फोर्थ वाला है फ्यूचर। अब जो है इन दी इन द वर्ड्स यू जस्ट सेड, द हाईलाइटेड लेटर्स हैव सी एच साउंड एज इन चेयर। जैसे कि ऊपर जो वर्ड्स हैं हमने जो पढ़े, आर्चरी, इनमें कौन सा साउंड निकल रहा है? सी एच की आवाज़ इनमें निकल रही है। जैसे कि आप खुद भी ट्राई कर सकते हो। आर्चरी, च च की आवाज़ निकल रही है ना, सी एच की आवाज़ निकल रही है। जैसे चैंपियनशिप, चैंपियनशिप, वहाँ पे भी च की आवाज़ निकल रही है, सी एच की। इवेंचुअली, इवेंचुअली, च टी यू जो है इसकी आवाज़ या च निकल रही है, ठीक है। फ्यूचर, फ्यूचर, यहाँ पे भी क्या है, इसकी आवाज़ च निकल रही है। अब जो है आपके नीचे आप अपने देख सकते हैं, लिसन एंड रीड दीज वर्ड्स अलाउड। जो ये वर्ड्स है पहले सुनिए, उसके बाद इनको पढ़िए। सर्कल द वर्ड्स दैट डू नॉट हैव अ, जो ये टी का साउंड है ये वाला नहीं है, जो ये ट का साउंड है ये नहीं आ रहा है।
जिनमें ये नहीं है। जैसे कि एग्जांपल के साथ आपको बता देता हूँ, एडवेंचर, एडवेंचर जहाँ पे भी जो है टी की आवाज़ निकल रही है, आप देख रहे होंगे। और उसके बाद जो है एंकर, यहाँ पे के की आवाज़ निकल रही है, के की, ये टी की आवाज़ नहीं निकल रही है। इसको जो है हमने इनसर्कल करना है। क्या करना है? इनसर्कल। जैसे हमने इसको इनसर्कल किया, आपने भी ऐसा ही करना है। अब कैच, कैच इसमें निकल रही है, जैसे कि आप टी को देख रहे भी होंगे, टी की आवाज़ निकल रही है, ट की आवाज़ निकल रही है। और चैमिलियन, यहाँ पे तो नहीं निकल रही है। हमने क्या करना है? जिनमें नहीं निकल रही है उनमें उनको हमने इनसर्कल करना है, जैसे कि किया हुआ है। हम फिर से करते हैं। टीच, यहाँ पे तो आ रही है आवाज़, इसको हमने इनसर्कल नहीं करना है। कमिस्ट, केमिस्ट, केमिस्ट, केमिस, इसको भी हमें इनसर्कल करना है। ऐसे ही आपको उन वर्ड्स को इनसर्कल करना है जिनमें जो है ये वाला साउंड नहीं आ रहा है। अब आपको आई होप समझ आ गया होगा कि किन किन वर्ड्स को इनसर्कल करना है। उसके बाद जो है some words have more than one meaning. Look at the word support. यहाँ पे बताया जा रहा है कि कुछ वर्ड्स होते हैं, उनकी जो है एक से ज़्यादा मीनिंग होती है, मायने होते हैं। जैसे कि एक वर्ड है सपोर्ट, ठीक है, इसकी भी दो मीनिंग्स है। जैसे एन आउटडोर एक्टिविटी लाइक अ गेम, सपोर्ट हम गेम को कहते हैं जो हम बाहर खेलते हैं, उस जैसे गेम होती है उसको हम सपोर्ट कहते हैं, जैसे कि आप सबको पता है कि सपोर्ट्स, ठीक है। दूसरा जो है ऑल्सो अ पर्सन हु इज चीयरफुल एंड डजंट गेट अपसेट ओवर स्मॉल थिंग्स। और सपोर्ट हम उसको कहते हैं जो कि बहुत हिम्मत वाला होता है, कि छोटी छोटी बातों पर वो दुखी नहीं होता है, उसको भी हम सपोर्ट कहते हैं। अब जो है नीचे आप देख सकते हैं, राइट टू मीनिंग्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, क्लोज द मीनिंग्स फ्रॉम द हेल्प बॉक्स, यूज अ डिक्शनरी टू चेक योर आंसर्स, वन हैज बीन डन फॉर यू। यहाँ पे कहा गया है कि नीचे जो वर्ड्स दिए हुए हैं इनकी हमें मीनिंग लिखनी है। जो नीचे ये बॉक्स दिया हुआ है इसमें से हमने मीनिंग्स निकालनी है और यहाँ पे इन वर्ड्स की लिखनी है। आप जो है डिक्शनरी का सहारा भी ले सकते हैं, और एक जो है वहीं से उन्होंने दिखाया हुआ है कि कैसे करना है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, क्लोज, क्लोज की मीनिंग क्या है? क्लोज की मीनिंग इसकी एक तो नियर है, बहुत नज़दीक। कहते हैं ना हम, कोई हमारे बहुत क्लोज है, ठीक है, ये हमारे बहुत क्लोज है, बहुत नज़दीक है, ठीक है, उसका मतलब हो गया नियर, ठीक है। और दूसरा क्या मतलब होता है? आप किसी को कहते हो कि ये दरवाज़ा क्लोज करो, दरवाज़ा क्लोज करो, हो गया शट, शट द डोर, दरवाजे को बंद करो या क्लोज करो। उसका मतलब क्या है? क्लोज की दो मीनिंग कैसे क्या है? एक तो हम किसी किसी को ये मेरे बहुत करीब है, बहुत क्लोज है, वो हो गया नियर। और दूसरा होता है क्लोज बंद करना, वो हो गया शट, ठीक है। अब ऐसे ही आगे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, उनकी हमने मीनिंग लिखनी है और इस बॉक्स से हमने उनकी मीनिंग निकालनी है। जैसे कि आप सेकंड वाला देख सकते हैं, एक्सक्यूज। एक्सक्यूज का मतलब होता है एक, टू फॉरगिव, माफ करना, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, टू फॉरगिव, ठीक है, टू फॉरगिव। और दूसरा क्या होता है एक्सक्यूज की मीनिंग? दूसरी मीनिंग जो है एक्सक्यूज की होती है, एक्सप्लेनेशन फॉर समथिंग नॉट डन, किसी के बारे में कोई एक्सप्लेनेशन देना, मतलब एक्सक्यूज बताना कोई, कि मतलब जैसे कि आपने कोई काम नहीं किया है, या जब आप स्कूल आते हो और आपको टीचर ने कुछ होमवर्क दिया हुआ होता है, आप जब स्कूल आते हो आपसे टीचर पूछता है कि आपने जो है ये होमवर्क क्यों नहीं किया है, आप क्या उसको एक्सक्यूजेस बताते हो, बहाने बताते हो, कि या अगर आप सही में सच बोल रहे होंगे कि आप बोलोगे कि अल्लाह न करे मैं बीमार था इसलिए मैं होमवर्क नहीं कर पाया, वो क्या होगा? वो एक्सक्यूज होता है कि आपने होमवर्क नहीं किया
उसके बदले आप कोई एक्सप्लेनेशन देते हो, कोई बात बताते हो कि आपने जो है वो होमवर्क क्यों नहीं किया था, उसको हम कहते हैं एक्सक्यूज़। और दूसरा एक्सक्यूज़ होता है माफ़ करना, और एक एक्सक्यूज़ होता है माफ़ करना, दूसरा होता है कोई काम आपने नहीं किया है, आप उसके लिए एक्सप्लेनेशन देते हो, आप बताते हो कि आपने वो काम क्यों नहीं किया है, उसको भी हम एक्सक्यूज़ कहते हैं। जैसे कि टीचर, आप टीचर को बताते हो अल्लाह न मैं बीमार था, मैं मामा के वहाँ गया था, मुझे कोई काम था इसलिए वो नहीं मैं होमवर्क नहीं कर पाया, उसको हम कहते हैं एक्सक्यूज़। ठीक है, अब दूसरे का पहले वाले को ये आएगा और सेकंड वाले को ये आएगा। ठीक है, अब जो है फाइन। जैसे कि आपको कोई कहता है हाउ आर यू, आप कैसे हो, आप कहते हो मैं ठीक हूँ। क्या ठीक हूँ, अच्छा हूँ। एक फाइन तो वो होता है, ठीक है, गुड क्वालिटी, कि आप ठीक हो, आप बहुत अच्छे हो। और दूसरा फाइन क्या होता है, अगर आप कोई लॉ या कोई रूल तोड़ते हो, जैसे कि आप पापा के साथ कहीं पे जा रहे हो गाड़ी में, और आपके पापा जो है रॉन्ग साइड में ड्राइव करते हैं, ठीक है, फिर क्या है, वहाँ पर ट्रैफिक पुलिस जो होती है वह आपके पापा को क्या करती है, चालान करती है। वो क्या होता है, फाइन करती है। फाइन में क्या है, कुछ पैसे देने पड़ते हैं जो कि एज ए पनिशमेंट देनी पड़ती है, ताकि अगली बार जो है आपके पापा ऐसा ना करे, इसलिए उनको जो पनिशमेंट के तौर पे कुछ फाइन देना पड़ता है। आप ठीक है, उसको हम कहते हैं फाइन। एक फाइन होता है ठीक है, मैं ठीक हूँ, वो फाइन। और दूसरा वाला फाइन होता है पनिशमेंट। क्या होता है, पनिशमेंट। और एक वाला होता है गुड क्वालिटी। आपको कोई कहता है कि आप कैसे हैं, आप कहते हैं कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं ठीक हूँ। और दूसरा वाला होता है पनिशमेंट। अब फोर्थ वाला जो है स्प्रिंग। जैसे कि आप सबको पता है स्प्रिंग, एक तो स्प्रिंग जो है जैसे कि समर, विंटर, स्प्रिंग, ऑटम, 4 सीजन्स होते हैं। समर, विंटर और स्प्रिंग क्या है, स्प्रिंग कौन सा सीज़न होता है, जैसे कि विंटर के बाद जो सीज़न आता है, जैसे मार्च अप्रैल में, वो जब फूल खिलते हैं, पत्ते निकलने शुरू हो जाते हैं, उसको हम कहते हैं उसको हम कहते हैं स्प्रिंग। ठीक है, एक तो वो वाला स्प्रिंग हो गया कि एक सीजन है, ठीक है। और दूसरा वाला स्प्रिंग क्या है, जैसे कि आपने सुना, छोटा सा मतलब आप मान लो द स्टार्ट ऑफ अ रिवर, जहाँ से रिवर स्टार्ट होता है, जैसे कि कोई दरिया है, उसका जो ओरिजिन है, जहाँ से वो ओरिजिन ऑरिजिनेट होता है, उसको हम कहते हैं स्प्रिंग। ठीक है, जैसे कि आपने सुना होगा वेरीनाग स्प्रिंग कश्मीर में है, वेरीनाग। ठीक है, उस वेरीनाग से जो जब रिवर ऑरिजिनेट होता है, उसका नाम है जहलिम। जहलिम की जो ऑरिजिन है वो क्या है, वेरीनाग है। वेरीनाग से ही ये स्टार्ट होता है। उसका मतलब है वो क्या है, वो वेरीनाग स्प्रिंग है, क्योंकि जहलिम जो दरिया है, रिवर है, उसका जो ऑरिजिन है, जहाँ से वो स्टार्ट होता है, वो क्या है, वेरीनाग। वो क्या है, वेरीनाग, वो स्प्रिंग है। ठीक है, स्प्रिंग क्या होता है, अब जहाँ से कोई दरिया स्टार्ट होता है। और दूसरी मीनिंग क्या है स्प्रिंग की, वो है सीजन। क्या है, सीजन। जैसे मैंने पहले बताया, विंटर के बाद जो है स्प्रिंग का सीजन आता है, जब फूल खिलते हैं और पत्ते निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद जो है रो। रो की एक तो रो मानो लाइन, ठीक है, आप लाइन में बैठो, यहाँ रो में बैठो, ठीक है, होता है लाइन। सिंपल में आपको पता है, बहुत अच्छा है। और दूसरा क्या है, जो इससे जो बोट चलाते हैं रोड, ठीक है, ये कुछ ये ब्लेड्स की तरह होते हैं, जिनसे जो है बोट चलती है। टू मूव ए बोट विद और, इसको क्या कहते हैं, और जो होते हैं ब्लेड्स होते हैं। ठीक है, कोई बोट जो ओर से चलती है, उन ब्लेड से चलती है, उसको हम कहते हैं रो। उसके बाद जो है सिक्स्थ वाला है वेव। वेव जो है मैं आप पे छोड़ता हूं, और इसका आंसर आपने कमेंट्स में लिखना है। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह कल के वीडियो में हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे और इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम जो है दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।